दुनिया में दो तरह के जानवर होते हैं। एक वो जिसे खाना टाइम पर मिलता है, जो सिक्योर है, जिसे ठंड नहीं लगती और जो मालिक के कहने पर बैठ जाता है। इसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू, जैसे एक कुत्ता। दूसरा वो जिसे खाना ढूंढना पड़ता है, जो इनसिक्योर है, जो तूफानों से लड़ता है और जो किसी का हुक्म नहीं मानता। इसे हम कहते हैं सैवेज यानी जंगली, जैसे एक भेड़िया यानी वुल्फ। हमारी सोसाइटी एक बहुत बड़ी मशीन है जो वुल्फ्स को डॉग्स में कन्वर्ट करती है। बचपन से तुम्हारे नाखून काट दिए जाते हैं, तुम्हें सिखाया जाता है सेफ रहो, रिस्क मत लो, भीड़ का हिस्सा बनो। नतीजा, तुम फिजिकली जिंदा हो लेकिन मेंटली तुम एक जू के जानवर बन चुके हो। तुम्हारे अंदर का प्रेडेटर सो चुका है। लेकिन हिस्ट्री उठाकर देखो, दुनिया पालतू लोगों ने नहीं बदली, दुनिया उन्होंने बदली जिन्होंने अपने अंदर के सैवेज को जिंदा रखा। आज हम हिस्ट्री के 4 ऐसे मॉन्स्टर्स की साइकोलॉजी डिकोड करेंगे जिन्होंने सोसाइटी की जंजीरें तोड़ दी। इन्होंने दर्द को अपना खाना बनाया और मौत को अपना दोस्त। अगर तुम 2026 में अपने पिंजरे को तोड़ना चाहते हो, अगर तुम वापस वुल्फ बनना चाहते हो, तो अगले 30 मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे खतरनाक मिनट होने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि सिविलाइज्ड दुनिया में सैवेज कैसे बना जाता है। लॉ 1, द कंस्ट्रक्टेड किलर, द थियोडोर रूजवेल्ट प्रोटोकॉल। हम शुरुआत करेंगे अमेरिका से। 19th सेंचुरी। एक बच्चा पैदा हुआ अमीर घर में, लेकिन किस्मत ने उसे डिफेक्टिव बनाया था। उसे सीवियर एस्थमा था, वो सांस नहीं ले पाता था। रात को उसे कुर्सी पर बैठकर सोना पड़ता था क्योंकि लेटने पर दम घुटता था। वो दुबला पतला और कमजोर था। डॉक्टर्स ने उसके पिता से कहा, ये बच्चा ज्यादा दिन नहीं जिएगा, इसे संभाल कर रखो, कोई मेहनत का काम मत करवाना, इसका दिल फेल हो जाएगा। एक नॉर्मल बाप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता, लेकिन उसके पिता ने उस बच्चे को कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन तुम्हारी बॉडी खराब है, और बिना ताकतवर बॉडी के दिमाग बेकार है। तुम्हें अपनी बॉडी खुद बनानी पड़ेगी। उस दिन उस बच्चे ने एक फैसला लिया जो मेडिकल साइंस के खिलाफ था। उसने कहा, आई विल मेक माई बॉडी। उसने जिम ज्वाइन किया, बॉक्सिंग शुरू की, रेसलिंग शुरू की। जब एस्ट्रा का अटैक आता, वो डरने की जगह और तेज दौड़ता। वो बच्चा जो सांस नहीं ले पाता था, आगे चलकर बुल मूस के नाम से जाना गया। वो बच्चा था द थियोडोर रूजवेल्ट। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1912 में वो एक स्पीच देने जा रहे थे। एक असैसिन ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनकी छाती में लगी, खून बहने लगा। लोगों ने कहा, हॉस्पिटल चलो। रूजवेल्ट ने कहा, चुप रहो। उन्होंने खांसी की और देखा कि खून मुंह से नहीं आ रहा, मतलब गोली फेफड़ों में नहीं लगी है। उन्होंने भीड़ से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अभी गोली लगी है, लेकिन एक बुल मूस को मारना इतना आसान नहीं है। उन्होंने 90 मिनट, हाँ 90 मिनट तक खून बहते हुई स्पीच दी। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा पहला लॉ, द लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टेड ग्रेटनेस। हम रोते हैं, मेरी हाइट कम है, मेरी जेनेटिक्स खराब है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। रूजवेल्ट ने सिखाया कि वीकनेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा बहाना नहीं है, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे बिल्ड करो, अगर बॉडी वीक है तो उसे फोर्ज करो। एक सैवेज इंसान कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंडीशंस को क्रिएट करता है। रूजवेल्ट को मौत छूकर निकल गई क्योंकि उन्होंने खुद को लोहे का बना लिया था। 2026 में खुद को बेचारा मत समझो, खुद को एक प्रोजेक्ट समझो जिसे तुम्हें मास्टरपीस बनाना है। लॉ 2, द इनविजिबल रीपर, द सिमो हायहार्ट डॉक्ट्रिन। दूसरा लॉ है फोकस और साइलेंस के बारे में। हम सोचते हैं कि ताकतवर वो है जो शोर मचाता है, जो बड़ा दिखता है, लेकिन असली ताकत इनविजिबल होती है। चलते हैं 1939 फिनलैंड में। रशिया यानी सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। रशिया के पास लाखों सोल्जर्स थे, टैंक्स थे, प्लेन्स थे। फिनलैंड के पास कुछ नहीं था। बर्फ बढ़ रही थी, टेम्परेचर -40 डिग्री था। वहां एक किसान था, हाइट सिर्फ 5 फीट 3 इंच। उसने अपनी पुरानी राइफल उठाई और जंगल में चला गया। उसने कोई स्कोप नहीं लगाया क्योंकि स्कोप की कांच पर सूरज की रोशनी चमकती है और दुश्मन को पता चल जाता है। वो आयरन साइट्स यूज करता था। वो बर्फ में घंटों तक बिना हिले लेटा रहता था। वो अपने मुंह में बर्फ भर लेता था ताकि उसकी सांस की भाप हवा में ना दिखे। वो एक भूत बन गया था। रशियन सोल्जर्स डर के मारे पागल हो रहे थे। उन्हें गोली लगती थी लेकिन आवाज नहीं आती थी, कोई दिखता नहीं था। सिर्फ 100 दिनों में उस एक अकेले आदमी ने 505 रशियन सोल्जर्स को मार गिराया। रशियंस ने उसका नाम रखा द व्हाइट डेथ। उन्होंने उस एक आदमी को मारने के लिए आर्टिलरी चलाई, स्नाइपर्स भेजे, सब मर गए। वो आदमी था सिमो हायहा। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ,
द डोमिनेंस थ्रू स्टिलनेस। सिमो हायहा ने सिखाया कि ये प्रोफेशनल डज नॉट पैनिक। आज के यूथ की प्रॉब्लम ये है कि हम रिएक्शनरी हैं। किसी ने गाली दी, हमने रिएक्ट कर दिया। नोटिफिकेशन आया, हमने रिएक्ट कर दिया। एक सैवेज इंसान पत्थर की तरह होता है, वो अपने एनवायरनमेंट का मास्टर होता है। सिमो ने अपनी कमजोरी यानी छोटी हाइट को ताकत बनाया। वो आसानी से छुप सकता था। उसने टेक्नोलॉजी यानी स्कोप को रिजेक्ट किया ताकि वो स्टेल्दी रह सके। 2026 में अगर तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है तो शोर मत मचाओ, गायब हो जाओ। अपने काम में इतने डेंजरस बन जाओ कि लोग तुम्हारा नाम लेने से डरें। जब तुम्हारा फोकस लेजर जैसा होता है तो तुम अकेले ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ते हो। लॉ 3, द इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, द निम्स-पुर्जा माइंडसेट। तीसरा लॉ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। दुनिया में 14 ऐसी पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हैं, जो 8000 मीटर से ऊंची है, डेथ जोन। इन सब को चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 7 साल 10 महीने 6 दिन। लोग मानते थे कि इंसान की बॉडी इससे तेज नहीं कर सकती, ये बायोलॉजिकल लिमिट है। एक नेपाली घुरखा सोल्जर आया, निर्मल निम्स-पुर्जा। उसने कहा, मैं इन 14 पहाड़ियों को 7 साल में नहीं 7 महीने में चढ़ूंगा। दुनिया हंसी। एक्सपर्ट्स ने कहा, ये सुसाइड है, मर जाओगे, पैसा बर्बाद है। इन्वेस्टर्स ने पैसे देने से मना कर दिया। निम्स ने अपना घर गिरवी रख दिया। उसने प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट पॉसिबल। 2019 में उसने शुरू किया। वो अन्नपूर्णा चढ़ा, एवरेस्ट चढ़ा, K2 चढ़ा। तूफान आए, ऑक्सीजन खत्म हुआ, वो बीमार पड़ा। लोगों ने कहा रुक जाओ, लेकिन निम्स के दिमाग में एक अलग ही सॉफ्टवेयर चल रहा था। वो सोता नहीं था, वो रुकता नहीं था। और रिजल्ट, उसने 14 पहाड़ियां 7 साल में नहीं, 7 महीने में भी नहीं, 6 महीने और 6 दिन में चढ़ ली। उसने पिछले रिकॉर्ड को सिर्फ तोड़ा नहीं, उसने रिकॉर्ड का मजाक बना दिया। द साइकोलॉजिकल डीकोड, इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमारी लाइफ में हम एवरेज स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। IAS बनने में 4 साल लगते हैं, बिजनेस खड़ा करने में 10 साल लगते हैं। क्यों? किसने कहा? निम्स-पुर्जा ने सिखाया कि लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट विद इन यू, दे एग्जिस्ट विद इन योर एक्सेप्टेंस। सीमाएं तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारी सोच में है। अगर तुम दुनिया की सुनोगे तो तुम वही करोगे जो सब करते हैं, लेकिन अगर तुम सैवेज हो तो तुम टाइम और स्पेस को कंप्रेस कर सकते हो। जो काम लोग 1 साल में करते हैं वो तुम 1 महीने में कर सकते हो, अगर तुम्हारा इंटेंसिटी लेवल हाई हो। 2026 में रियलिस्टिक गोल्स बनाना बंद करो। ऐसे गोल्स बनाओ जो लोगों को जोक लगे और फिर उन्हें पूरा करके दिखाओ। लॉ 4, द रेस अगेंस्ट द घोस्ट, द मिल्खा सिंह स्पिरिट। चौथा और आखिरी लॉ, ये सबसे इमोशनल है। हम सबके पास पास्ट है, दर्दनाक यादें हैं, हम उन्हें भूलना चाहते हैं, लेकिन हिस्ट्री कहती है भूलो मत, उसे फ्यूल बनाओ। इंडिया का पार्टीशन हो रहा था 1947। पाकिस्तान के एक गांव गोविंदपुरा में दंगे हो गए। एक 15 साल के लड़के के सामने उसके माँ बाप भाई बहन का कत्ल कर दिया गया। उसके पिता के आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। वो लड़का लाशों के बीच में से भागा, ट्रेन में चुपकर इंडिया आया, रेफ्यूजी कैंप में रहा, चोरी की, जेल गया, जिंदगी नरक थी। लेकिन उस लड़के ने आर्मी ज्वाइन की। वहां उसे दौड़ने का मौका मिला। जब वो दौड़ता था तो उसे मेडल नहीं दिखता था, उसे वो मंजर दिखता था जब उसके पेरेंट्स को मारा गया था। वो अपने पास्ट से भाग रहा था। लोग पैरों से दौड़ते थे, मिल्खा अपने आंसुओं से दौड़ता था। रात को जब सब सोते थे, मिल्खा ट्रेन की पटरियों पर दौड़ता था, खून की उल्टियां करता था। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया का सबसे तेज इंसान बनना था, ताकि वो अपने डल को पीछे छोड़ सके। वो द फ्लाइंग सिख बना। 80 रेसेस में से 77 रेसेस जीती। जब वो पाकिस्तान वापस गया दौड़ने के लिए, जहां उसके पेरेंट्स मरे थे, तो वो डर रहा था, लेकिन उसने उस डर को हरा दिया और ऐसी दौड़ लगाई कि पाकिस्तान के जनरल ने कहा, आज तुम दौड़े नहीं, उड़े हो। द साइकोलॉजिकल डीकोड, इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, ट्रॉमा इज द अल्टीमेट स्टेरॉइड। हम रोते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ। मिल्खा सिंह ने सिखाया कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, बेइज्जती है, डर है, तो उसे दबाओ मत, उसे चैनलाइज करो। जब तुम जिम में हो, जब तुम पढ़ रहे हो, तो उस दर्द को याद करो। वो तुम्हें वो एनर्जी देगा जो किसी एनर्जी ड्रिंक में नहीं मिलती। 2026 में अपने स्कार्स यानी जख्मों को छुपाओ मत, वो तुम्हारे मेडल्स हैं। उसे दुनिया को दिखाओ कि एक टूटा हुआ इंसान क्या कर सकता है। दी ग्रैंड सिंथेसिस, दी सैवेज प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, आज हमने 4 मॉन्स्टर्स के दिमाग को पढ़ा। 1. थियोडोर रूजवेल्ट, कमजोरी को ताकत में बदलो। 2. सिमो हायहा, खामोशी से शिकार करो। 3. निम्स-पुर्जा, लॉजिक को तोड़ दो, स्पीड। 4. मिल्खा सिंह, दर्द को फ्यूल बनाओ, ट्रांसम्यूटेशन। ये 4 लॉज मिलके बनाते हैं दी सैवेज प्रोटोकॉल।
सोसाइटी चाहती है कि तुम पालतू रहो, चुपचाप जॉब करो, ईएमआई भरो, मर जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर का डीएनए कह रहा है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो। 2026 तुम्हारे सामने है, एक जंग का मैदान। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भीड़ में छुप जाओ, द डॉग, या फिर तुम मैदान के बीच में खड़े होकर चिल्लाओ, मैं तैयार हूं, द वुल्फ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम वापस रील्स स्क्रॉल करने गए तो समझ लेना कि तुम्हारा सैवेज सो चुका है। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ की मुट्ठी बंद हो गई है, अगर तुम्हारी सांसें तेज हो गई हैं, तो मुबारक हो, शेर जाग गया है। अब जाओ और अपनी टेरिटरी वापस छीन लो, क्योंकि दुनिया मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। बी सैवेज, नॉट एवरेज। जय हिंद।